तो डिस्क बल्ज वाले पेशेंट को जिम जाने से क्यों मना किया जाता है या योगा करने से क्यों मना किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। क्योंकि जब भी किसी को लो बैक पेन होती है या डिस्क बल्ज होता है, वो बड़ा हीलिंग फेज में होता है अपना। उसकी डिस्क आराम से अंदर जा रही होती है। फिर लोग बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं जिम कैसे जा सकता हूँ, कब जा सकता हूँ। और काफी आपकी हमारी कंसल्टेशन में भी लोग पूछते हैं, तो उनको जिम जाने से मना किया जाता है सिर्फ 3 पॉइंट्स की वजह से। पहला पॉइंट आता है कि जब भी जिम जाते हैं तो कोई ना कोई, क्योंकि उसमें मल्टीपल एक्सरसाइजेज हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक एक्सरसाइज किया तो आप सोच के गए कि मैं तो जी आज ट्रेडमिल ही करूंगा। अगर ट्रेडमिल ही करनी है तो सिंपल वॉकिंग कर लो। अब उसमें क्या होता है, हमारे पास क्या केस आया कि जिम में गया पेशेंट, सिर्फ ट्रेडमिल करने गया। उसके किसी साथी ने, कलीग ने या कोई भी उसके फ्रेंड ने वहां पे बोला कि मुझे ये वाला वेट पकड़ाना, क्योंकि वो पास खड़ा था वेट के। अब उसने वेट सिर्फ उसको उस टाइम भूल गया, क्योंकि क्या था, टारगेट था कि वेट उठा के उसको फ्रेंड को देना है। उसने झुका, वेट उठा के दिया, उसी टाइम उसका डिस्क बल्ज फिर से हो गया। अब ये पहली वजह है जिसकी वजह से मैं हमेशा जिम जाने से लोगों को मना करता हूँ। जब आप हील भी हो चुके हो ना, आपकी डिस्क हील हो चुकी है, लो बैक पेन ठीक हो चुका है, सियाटिका ठीक हो चुका है, फिर भी कम से कम 2 से 3 महीने अपनी स्ट्रेंथ वापस लाने में करिए और जिम जाने की जल्दी मत करिए। इसका एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ कि कौन से ऐसे, कब हमें पता लगेगा कि हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है जिम जाने के लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो जाके जरूर देखना। अब सेकंड क्या होता है कि वहां पे मल्टीपल चीजें पड़ी हैं, मल्टीपल मशीन्स पड़ी हैं, और वो स्पोर्ट्स प्लेयर, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग आ रहे हैं। तो वहां पे एक ना कंपटीशन की जज्बा रहता है। पेशेंट को क्या कहा है कि सिर्फ पुली एक्सरसाइज कर लेना जाके, और बैक को यूज नहीं करना, ना डेडलिफ्ट करना, कुछ भी ऐसी मूवमेंट नहीं करना जिसमें बैक का यूज होता है। अब वहां पे क्या हो रहा था, कंपटीशन चल रहा था। देख के उनको खुद को भी वहां पे जोश आ गया। तो उन्होंने क्या किया, जितना कंपटीशन के लिए वो रैप्स लगा रहा था, तो उनको लगा ये तो मेरा डेली रूटीन का काम है, चलो करके देख लेते हैं। अब उन्होंने भी क्रंचेस लगाने शुरू किए। तीसरे चौथे क्रंच के बाद ऐसा उनको पीछे से बैक में से आवाज आई, तो वहीं पे उसको लेना पड़ गया। क्यों? क्योंकि अभी हीलिंग फेज चल रहा था, जिम जाने के लिए अलाउ किया गया था बहुत बोल बोल के, क्योंकि स्पोर्ट्स प्लेयर था, सिर्फ पुली एक्सरसाइज करने में जिसमें हमारी बैक की मूवमेंट नहीं होनी थी। पर उसने क्या किया, जाके वहां पे बैक की मूवमेंट कर ली और इमीडिएटली उसकी डिस्क जो है वो फिर से स्लिप हो गई। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट जिसकी वजह से मैं रोकता हूं लोगों को जिम जाने से। जो पेशेंट्स हैं, नॉर्मल लोग जैसे मर्जी जाए, ठीक हो गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब थर्ड पॉइंट पे चलने से पहले योगा पे आते हैं। योगा वाले पेशेंट क्या करते हैं कि हमें योगा कर लेना चाहिए, योगा कर ले, क्योंकि उसका ट्रेंड बहुत चला हुआ है। एक्सरसाइज, योगा भी जो है ना वो एक एक्सरसाइज है, एक मूवमेंट है। उसमें भी सारे आसन आपके लिए नहीं बने हैं, सारे आसन आपके लिए परफेक्ट नहीं है। जैसे मैं समझाता होता हूँ कि किसी को अगर स्टिनोसिस है, वो अगर एक्सटेंशन एक्सटेंशन यानी कि भुजंग आसन, कोबरा पोज, ये सब करेगा, चक्रासन करेगा, तो वो फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि वो अपनी जो कैनाल है उसको और टाइट कर रहा है। तो योगा क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, उसमें मल्टीपल तरह की मूवमेंट्स है। आपके लिए कोई मूवमेंट अच्छी भी हो सकती है, कोई मूवमेंट खराब भी हो सकती है, इसलिए योगा को मना किया जाता है। तो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाला योगा के लिए किस पर्सन को योगा करना चाहिए और क्यों रोका जाता है, उसका भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो जाके जरूर देख लेना। तो थर्ड एग्जांपल है, ये हमने वो वाली बातें मैं सारी बता रहा हूँ जो हमें कंसल्टेशन में बताई जाती हैं। क्योंकि ये थर्ड एग्जांपल में क्या हुआ था, पेशेंट कहता मैं सिर्फ स्टीम सोना लेने जाऊंगा अपने जिम में। तो उसने स्टीम सोना के लिए सिटिंग किया, कम से कम आधा घंटा बैठा रहा और उसमें आराम से उसने अपने आप को रिलैक्स किया। अब जब वो जाने लगा, वापिस जाने लगा, तो उसको किसी ने आवाज दिया कि मुझे, वो क्या कर रहा था, बेंच प्रेस कर रहा था, तो थोड़ा सा हेल्प करना, कि वेट उसका ज्यादा हो गया, थोड़ा सा हेल्प करना। जाके उसने हल्का सा हेल्प भी किया है। अब इसमें क्या गलती हुई कि सिटिंग में था इतनी देर के लिए, मसल थे पूरे रिलैक्स, जाते ही उसने जब ऐसे हल्का सा झुका और वेट उठाया, तो वहीं पे उसका क्लिक साउंड आ गया। अब देखिए इसमें किसकी गलती थी, गया वो सिर्फ स्टीम सोना लेने गया था। इसीलिए कहते हैं जब आप उस एटमोस्फेयर में पहुंच जाते हो तो आप अपने आप को नहीं रोक सकते। इससे बेटर है कि जिम अभी मत जाओ जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। तो ये 3 पॉइंट बताने बहुत जरूरी थे, जो मेरे से हर बार पूछते हैं कि हम जिम कब जा सकते हैं, एक्सरसाइज कब कर सकते हैं। तो पहले आपको थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज, थेरेप्यूटिक मतलब जो आपको ट्रीटमेंट के लिए एक्सरसाइज बताई गई है वो करिए। उसके बाद आए आप, एक तो आपके मन में पता नहीं है कौन डाल देता है कि स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो गई। अगर आप चल पा रहे हो ना, तो आपकी बैग में पूरी स्ट्रेंथ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हो। जिम जाने का शौक है तो पहले ठीक हो जाइए, उसके बाद जाइए। और योगा वालों के लिए भी मैं यही बोलूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थोड़ी टफ लैंग्वेज में मैंने वीडियो बनाई है इसलिए, ताकि आप पेशेंट जो है
वो अपने आप को संभाल सके, अपना इलाज खुद कर सके। तो इसलिए इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और बैक पेन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो हमारी वेबसाइट पे sukoonphysicaltherapy.com पे जाके उसको ऑर्डर कर सकते हैं, या नीचे लिखे नंबर पे जाके व्हाट्सएप मैसेज करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।